बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एप्स्टीन फाइल्स, पूरी दुनिया में इन फाइल्स ने तहलका मचा दिया। इससे पहले भी हम सुनते थे विकीलीक्स, दीगर इस तरह से आती थी खबरें, लेकिन एप्स्टीन फाइल्स में ऐसी ऐसी चीज़ें कि इंसान दंग रह जाता है कि कहने को शराफिया, कहने को ताकतवर तरीन लोग, अमीर तरीन पॉलिटिशियंस, कारोबारी, दीगर, वो सब कैसी महफिलों में जाते थे, क्या होता था और वहाँ दुनिया भर की क्या चीज़ें डिस्कस होती थी और छोटी बच्चियों के साथ क्या होता था। दुनिया भर का गलीज़ तरीन काम वहाँ पर होता था और इस तरह से एक्सप्लॉयटेशन होती थी। सबके पास एक दूसरे के राज होते थे। इसमें क्या हुआ, फिर एप्स्टीन जो शख्स था उसकी हलाकत के बारे में भी आज तक मुअम्मा बना हुआ है कि वो किस तरह से मारा गया या खुद उसने अपनी जान ली, ये सब क्या है। मेरे साथ हैं उस्मान शाहिद साहब, इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं और इन मौज़ूआत पर बड़ी बेहतरीन ग्रिप रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो ये बताएं, ये एप्स्टीन फाइल्स है क्या और क्या वजह है कि पूरी दुनिया में इस वक्त इसने तहलका मचा रखा है और आते चले जा रहे हैं और उनके शफात ऐसे हैं कि इंसान दंग रह जाता है, जिनको हम साजिशी थ्योरियां कहते थे। जी, जी। नहीं नहीं, ये साजिशी थ्योरियां कि इस तरह कोई सोचा जाता है, इस तरह की कोई कल्ट बना होता है, इस तरह की महफिलें होती हैं, लोग इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो कोई बचा ही नहीं। जी, असल में ये एप्स्टीन जो है ना, फ़ाइल्स की बजाय आप कहें एप्स्टीन लाइब्रेरी, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूँ, इसको पढ़ने में अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि इंसान को पूरी ज़िंदगी दरकार है। और अभी 26 लाख फाइल सामने नहीं आई और उन्हीं टॉड ब्लैंच का कहना है अगर मैं इकट्ठी रख दूं तो 2 आईफल टावर और एक एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बने। ये इतने बड़े डॉक्यूमेंट्स हैं। ये जो झटके अभी लग रहे हैं, जी ये जलजला जो आया हुआ है, उसकी एक रीज़न थोड़ी सी जो है ना, तो जी मैं देता हूँ आपको इंटरेस्टिंगली, क्योंकि वो जो ग्रीक माइथोलॉजी में एक गॉड है उसे कहते हैं पोसाइडन, उससे बड़ा इंस्पायर्ड था। उसे कहते हैं समंदर समंदर का देवता जो जलजला लेके आता है और जो मर्दानगी की बात करता है, और घोड़े की तरह का साइन था जो कि उसके आइलैंड पे लगा हुआ था। तो ये ट्रिमर लेके आ रहा है। वो कहता था कि इस कायनात के अंदर एक इंसान भी ऐसा नहीं जिससे मैं, जो मेरी एक्सेस से बाहर है, मैं जिसको चाहूँ। तो आप उसका सोचें, पावर एक्यूमुलेशन के बाद उसकी नफ्सियात क्या होगी कि वो यहाँ बैठ के अपने मुल्क में वर्जन आइलैंड का जो एरिया जहाँ पे वो रह रहा है, मैसेज कर रहा है, हाँ भाई उसामा बिन जो लादेन है उसके बारे में पता चला, और उसको ब्रीफ किया जा रहा है पाकिस्तान के ट्राइबल एरिया से कि बच्चों को पोलियो कतरे पिला लिए गए हैं। इमरान खान की पार्टी का इंतहाबी जलसा पेशावर में बहुत अच्छा हुआ है और मुल्ला अख्तर मंसूर कोयटा शूरा से बात कर रहे हैं, आपको फील्ड रिपोर्ट्स पहुंचाई जा रही हैं। और साथ ही वो क्या कहते हैं, इंडिया के साथ राब्ते में है, पार्लियामेंट से पैलेसिस तक उसके कंट्रोल में है, बैंक से लेके बंदरगाहें उसके हाथ के अंदर हैं। पॉलिटिकल एलीट, साइंटिफिक एलीट, एकेडमिक एलीट, कॉरपोरेट एलीट, उसके अलावा आप मतलब यू नेम इट, दुनिया के अंदर जो भी एलीट के सर्कल्स हैं, स्पोर्ट्समैन भी, वो स्पोर्ट्समैन सारे हर सारे। चीज़ इवन दुनिया आप में शुरू। सोचें कि वो लड़कियां रिक्रूट करने के लिए भी उसने फैशन इंडस्ट्री का सहारा लिया कि वो लड़कियां ईस्टर्न यूरोप की चाहिए। 1400 लड़कियां जो विक्टिम है, 1400 लड़कियां, और कहता था ना काली चाहिए ना किसी और एशियन है, मुझे गोरी लड़की चाहिए। और इतनी छोटी लड़कियां थीं कि उसामा उन्हें ब्रेसेस लगे होते थे और उन्हें वो यानी फैशन के बारह नाम, तेरह साल की बच्चियां भी। 12-13 साल की बच्चियां, और उन्हें कहता था कि इन लड़कियों को इस तरह मेकअप करो ये जवान औरतें लगें, फिर रैंप पे इनकी वॉक करा की वीडियो बनाओ ताकि कल को मसला होगा तो हम कहेंगे कि अडल्ट लड़कियां थी, कंसेंशुअल सेक्स किया हमने। इतनी बर्बरियत है। और मैं छोटी सी बात बताऊं, जो अपने कंस्पिरेसी थ्योरी की बात की है, लोग कहते हैं कि वो बच्चे खाता था। उसका एक रैंच, उसकी ना प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं। एक प्रॉपर्टी उसकी मारा लागो डोनाल्ड ट्रंप के घर से, आबाई घर से 25 मिनट के फासले पे है, पॉम बीच के अंदर, फ्लोरिडा के अंदर है। दूसरी उसकी प्रॉपर्टी आइलैंड का जिक्र जो हमने किया है, लिटिल जेम्स, सेंट जेम्स, उसके सामने ही एक और उसका जजीरा है, द ग्रेट सेंट जेम्स। उसके अलावा न्यूयॉर्क में जो उसकी प्रॉपर्टी है वो ईरान की साबिक एम्बेसी थी। और उसामा वो उस जगह के ऊपर बैठता था सितंबर में जब यूएन जनरल असम्बली का इजलास होता था, तमाम दुनिया की लीडरशिप आती थी और वो मेंशन में बैठ के कहता था इसको बुलाओ, उससे मुलाकात करनी है, ये करना है। मतलब पूरी कायनात के जितने कंट्री हैं उनकी लीडरशिप अगर न्यूयॉर्क में आई हुई है जलसे में, इजलास से खिताब करने, तो वो सबको हंट करता। तो उसने अहमदी नजाद से मुलाकात की, उसी मेंशन के अंदर है। इतना बड़ा मेंशन, और लास्ट मेंशन उसका जो है वो उसने लगाया हुआ है न्यू मैक्सिको में। और वो कहता था मैं यहाँ डिज़ाइनर बेबी पैदा करूंगा, लोग ब्रीडिंग करते हैं पौधों की और जानवरों की, मैं इंसान की ब्रीडिंग करूंगा और अपनी लेगेसी बढ़ाऊंगा। उसके लिए खेत उसने 7600 एकड़ पे मुश्तमिल वो रैंच खरीदा, और उसने कहा ये जोरो रैंच नहीं, ये बेबी रैंच है। और उसके लिए हार्वर्ड के, एमआईटी, स्टैनफोर्ड के साइंटिस्ट, वो हमें बताते हैं एथिकल रिसर्च क्या है। और अपनी हालत ये है कि वो कह रहा है कि माइंड को अपलोड कर दो किसके ऊपर, कंप्यूटर पे, और बॉडी को रिप्लेस कर दो किसके साथ, मशीनी पुर्जों के साथ है। मैं 200 साल तक जीना चाहता हूं और मरने के बाद मेरी बॉडी को मुंजमद करके रख देना, ताकि फ्यूचर में जब साइंस तरक्की करे तो मेरे जिस्मानी अज़ा जो हैं वो सब एक्टिव कर लिए जाएं। ये मजाक नहीं है, ये जेन्युइन चीज़ें जो वो कर रहा था। यानी वो खुद को खुदा तस्वुर कर खुदा रहा था, तौबा तस्वुर, नाउजुबिल्लाह, और खुद
खुदा खुदा बनना चाह तसव्वुर करता था और इतना भयानक इंसान था। उसने कहा मुझे कस्वा, मुझे खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा का जो टुकड़ा है वो बैरूनी हिस्से का, और एक खाना काबा का वो हिस्सा चाहिए उसके गिलाफ का जो अनयूज्ड हो। और वजह क्या थी? अब जो नफ्सियाती डॉक्टर हैं वो कहते हैं वो इतना साइकोपैथ आदमी था। वो कहता था जिस चीज़ की दुनिया में हुर्मत है मैं उसे पामाल करने आया हूँ, और उसके लिए उसने तौहीन की मुसलमानों की उस जगह। कहता है ये वो टुकड़ा है जिसके लिए मुसलमान जो है रोते हैं इस तक पहुँचने के लिए, जिसमें आंसू हैं इंसानों के, जिसमें दुआएं हैं लोगों की है, उसकी पामाली उसने की, ब्लैक मैजिक से लेके ब्लैक मेलिंग तक है। आप पढ़ते चले जाते हैं, आपको यकीन आना नामुमकिन लगता है कि ये मैं क्या देख रहा हूँ। यानी किस्से कहानी में जिनका सुनते हैं ना, जिस तरह नमरूद और ये जो जिस तरह नेगेटिव फोर्सेस या और जादूगर आपने नमरूद की या बात की, नमरूद उसका काफिर, फेवरेट था। नमरूद ने खुदाई का दावा किया, और वो क्या करता था, वो नमरूद से इंस्पिरेशन भी लेता था, और साथ में उसने नोमेनक्लेचर इस्तेमाल की किसके? मुसलमानों के। रिचर्ड ब्रैंसन जो यूके की वर्जन, अपना आपको पता बहुत बड़ा उनका कारोबारी है, वो उसे मैसेज करके एयरलाइन कहता भी है, शायद एयरलाइन भी वर्जन उसकी है। है, कि तुम हरम अपना कब लेके आ रहे हो। और हरम क्या था? वो लड़कियां जो उसने जदीद गुलामी में रखी हुई थी। कह रहा था कि मेरे जहाज जो है आ रहे हैं लोलिता एक्सप्रेस, और मैं पूरा हरम लेके आ रहा हूँ। इस तरह की नफ्सियाती उसकी है। और उसने जो अपना आइलैंड के ऊपर एक छोटा सा बनाया हुआ है साइड पे हट के पवेलियन, जिसे कहता है म्यूजिक, उस पर जो टॉम लगा हुआ है वो यरूशलेम की मस्जिद अक्सा की तरह का टॉम बनाया हुआ उसने, और उस पर पोजाइडन उसने बनाया हुआ है। कहता था कि मेरे जजीरे के ऊपर ज़मीन का कानून नहीं लगता, मैं समंदरों का देवता हूँ। और ये हवा में बात नहीं कर रहे, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ 3 घंटे पहले यूके के अंदर अपना तूफान आ गया। यूके के जो किंग हैं उनके भाई को, एंड्रयू को अरेस्ट कर लिया गया। उनकी पुलिस ने मॉडर्न हिस्ट्री में आज तक किसी रॉयल फैमिली के किसी बंदे को अरेस्ट नहीं किया गया, उसे अरेस्ट कर लिया गया। और प्राइम मिनिस्टर ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा नो वन इज अबव द लॉ, नो बॉडी इज अबव द लॉ। और किंग कह रहे हैं लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स है। तो पूरा यूरोप हिल गया। यूरोप में इंक्वायरियां बैठ गई हैं, जिन मुल्कों की लड़कियां इस्तेमाल हुई वो इंक्वायरियां कर रहे हैं। अपना पूरी फैशन इंडस्ट्री की इंक्वायरी हो रही है वहाँ के ऊपर। अगर कोई जगह पे कोई एक बंदा भी नहीं हिला तो वो मुल्क है अमेरिका। तो मेरे ख्याल में किसी हद तक हम कह सकते हैं कि मोरालिटी का कोई स्टैंडर्ड वेस्ट के एंड के ऊपर है, जो कि इंक्वायरियां बैठा रहे हैं। और इमरान खान का तज़किरा जैसे हम पहले बात कर रहे थे, वो ज़रूर करने की ज़रूरत है कि हमारे यूट्यूबर जो हैं हजरात, वो बड़ी, मुझे लगता है कि बहुत अफसोस के साथ कि वो इंटेलेक्चुअली करप्शन, मैं कहूँगा इसको, जब आप एक ही ब्रेथ में एप्स्टीन के साथ साथ इनको मेंशन करते चले जाते हैं इमरान खान को। इमरान खान का जिक्र कोई पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में नहीं आया। उसने कहा ये ग्रेट थ्रेट है। अच्छा। और अभी खान साहब इलेक्ट नहीं हुए उससे पहले, और ये वो खान साहब है जिन्हें मैं और आप जानते हैं, कहा जाता है यहूदी लॉबी है, या उसका पार्ट है ये है। उसके बाद सारी इसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जा रही सारी रिपोर्ट जा रही हैं। और उसके बाद कहता है बैड न्यूज़। उसके अल्फाज क्या हैं? ग्रेट, वो कहता है ग्रेट थ्रेट किससे बड़ा है? आयतुल्लाह अली खामनाई से, ये प्रेसिडेंट जी से, और जो रशियन प्रेसिडेंट है अच्छा पुतिन पुतिन से बड़ा है। आप सोचें कि खान ऐसा क्या करता था? खान कहता था मैं स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस चाहता हूं फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे, हर सूरत में रशिया के साथ ताल्लुकात रखूंगा और किसी सूरत में डिक्टेशन कबूल नहीं करूंगा। अगर कोई जानना चाहता है ऐसा क्यों हुआ, तो मार्च के महीने 2022 में उनका रजीम टॉपल किया गया। उसकी वही वजह थी, एब्सोल्युटली नॉट। उसकी बड़ी वजह ये थी, उन्होंने कहा, इसीलिए तो जो बाइडन ने 4 साल उनसे फ़ोन के ऊपर बात नहीं की है। और याद रखें ये वो बंदा है 2013 में राब्ता कर रहा है एक लड़की से, उसका नाम है नसरा हसन, और वो क्या कर रही है? पोलियो की इंचार्ज है। 27 साल यूएन के अंदर उस खातून ने काम किया, और वो कहती है डोंट वरी, खान तो लायन है लंदन की सोशलाइट का, हम उसे कन्विंस करेंगे इस पोलियो मुहिम के लिए। लोग जो मारते हैं पोलियो वर्कर को, यहाँ पे सब कुछ होगा। वो मुतमिन नहीं था खान से। उसने कहा ये मेरा फर्मा बरदारी में नहीं आ रहा। आप मुझे यकीन मैं आपको दिलाता हूँ, खान को मैनेज करना उसके लिए मुश्किल इसलिए था क्योंकि खान का ख़ास मिजाज है। बाकी उसने सबको टेम कर लिया, लेकिन इमरान खान साहब ने मुकम्मल तौर पे रिजेक्शन की। कोई मुलाकात नहीं, कोई कुछ नहीं। ग्लेन मैक्सवेल के साथ एक तस्वीर है, वो 1980 की दिहाई की है, जब खान साहब क्रिकेटर थे और सोशल सर्कल का पार्ट थे। वो तो किंग से भी मिलते रहे हैं, तो इसके इम्प्लीकेट कर लेना। भाई का नहीं पता चल सका, किंग को सगे भाई का नहीं। और एप्स्टीन उसके साथ उस मुलाकात करने आया बकिंगम पैलेस में, और वहाँ के ऊपर लड़की के साथ रेप किया एंड्रियो ने। और वो लड़की जो जॉफरी है, उसकी अब यादाश्तें आई हैं। उसने कहा कि ये जो एंड्रियो था, ये जब मेरे साथ ये जुल्म कर रहा होता था, वो कहता था ये मेरा पैदाइशी हक है। इस तरह की अपना ये एलीट है, बिल्कुल पता, दरिंदे बन गए ये लोग, दरिंदे से भी आगे। ये सारी ताकत लेता कैसे था? हम तो पार्लियामेंट सुनते हैं, सेनेट की हेयरिंग, ये है जी, उनके कांग्रेसमैन हैं, वो बड़े पावरफुल होंगे, ये फलां। ये एक शख्स ने अपनी कोई एक, जिस तरह हम सुनते हैं ना कि जाली जन्नत बना लेता था, तो वो लगता है कि उसने बनाई हुई थी। बिल्कुल, उसने तो हर बंदे को वहां पर इनवाइट करता था, हर बंदे को इनवाइट करता था। और वो इतना, आप कह लें कि कनिंग आदमी था। वो दाएं बाजू के लोगों के साथ भी ताल्लुक था, तरक्याती जो सोच वाले, जो तरक्की पसंद थे, बाएं बाजू। क्लिंटन का, डेमोक्रेट्स का भी बीच में नाम है, और ट्रंप की अभी की गवर्नमेंट के 6 लोगों का नाम है उसके अंदर,
जो सर्व कर रहे हैं। और वो बड़ा इंटरेस्टिंगली यूके के अंदर वो प्रिंस एंड्रियो जो उस वक्त क्या थे, यूके के ट्रेड एनवॉय थे, उन्हें कहते हैं ठीक है लड़की आ जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन तो सीक्रेट शेयर करो। प्रिंस एंड्रियो को इसलिए अरेस्ट किया गया, उसने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी। और उसके अलावा लॉर्ड मंडेलसन जो 1998 के अंदर वहां पे कॉमर्स सेक्रेटरी है, उसे कहता है तुम्हें मैंने कहा था टैक्स नहीं लगना चाहिए, अमीरों के ऊपर है, ये टैक्स जो है गरीबों के ऊपर शिफ्ट करो और करो। उन्होंने कहा मलॉर्ड हम करते हैं। वजह क्या है? वजह है वो खुफिया कैमरे जो लगे हुए हैं, ये डाटा। वो कहता था उसने एक तरीके से ब्लैकमेल करता था कि मेरे पास सारे सबूत हैं तुम्हारे, तो मेरे पास आते हो, ये हरकतें करते हो। उसने अपने भाई मार्क को एक दिन कहा नाश्ते के ऊपर, मार्क अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं, रुकवा दूं? वो कहता कैसे? कहता मैं पूरे कांग्रेस हिला सकता हूं। आप मुझे बताएं, हम कहते हैं अमेरिका में ताकतवर जो है उनका ऐवान है और उनका सदर है, वो कह रहा है इन सब की टेप मेरे पास है। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये अकेला बंदा नहीं था, ये पूरा सिस्टम था। क्या टेप्स जो हैं FBI के हाथ लगने से पहले कहीं कंप्रोमाइज हो चुकी हैं, डाटा कॉपी हो चुका हुआ है, और क्या उसके नतीजे में ब्लैकमेलिंग की गई? 35 लाख डॉक्यूमेंट, ये नहीं बता रहा क्योंकि 26 लाख डॉक्यूमेंट अभी तक होल्ड पे है। क्या उसके नतीजे में 2013 में वो कह रहा है उनके एजेंसीज के पास है, अमेरिकन की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के पास है, और उन्होंने क्या इसके बाद हम बैच ऑफ फाइल कोई रिलीज नहीं करेंगे, बस यही है। इसीलिए ओवरसाइट कमेटी जो है उसके सामने लोग बैठ के कांग्रेशनल हियरिंग वहां पे जारी है, और 27 फरवरी को बिल क्लिंटन और हेलरी ने वहां पे पेश होना, बयान खल्फी है। पता नहीं क्या क्या, ये तो कम आया है, ज्यादा छुपा लिया गया। असल चीज तो बाहर आई नहीं है। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि सारा कुछ पढ़ लें, ये नहीं पता चलता कि उसने जो ब्लैकमेलिंग की उसके नतीजे में दुनिया में फैसला साजी पे असर पड़ा। उसकी 2013 की ईमेल है, वो कह रहा है UAE को हर सूरत में चाहिए इजराइल को तस्लीम करे। 2020 के अंदर अब्राहम अकॉर्ड आपके सामने है। वो नक्शा चाकआउट करता था, चीज़ें होनी शुरू हो जाती थी। उससे जाके मिलता है मुकेश अंबानी का भाई अनिल अंबानी और कहता है बड़ी प्राइम मिनिस्टर जो कि दुनिया की डेमोक्रेसी में 65 करोड़ वोट लेके आया, आपके उसके ऊपर है डिस्पोजल पे, मुलाकात तो ट्रंप से करा दें। वो कहते हैं ठहरो बड़ी, स्टीव बैनन से बात करता है, वो कहता है ठीक है मई में से भेज दो, किसे? मोदी को मई में इधर भेजो और जुलाई में इसको इसराइल भेजो, और उधर जाके नाचो। और नाचता है वहां पे मोदी जाके इसराइल में, और एप्स्टीन कहता है गुड, तुमने बड़ा अच्छा काम किया प्रेसिडेंट के लिए। आप चेक करें कि ये तो प्रेसिडेंट सदर बनने के, असल प्रेसिडेंट सदर से भी ऊपर की चीज है, सदर क्यों नचवार है। और वो नमरूद को कहता था, नमरूद गॉड है, जो कहता था कर लेता था। तो वो अपने आप को इस तरह से देखता था, कहता था मैं इलेक्टेड, मुझे होने की जरूरत नहीं है, मैं बॉर्न किंग हूं, और मेरी जो लेगेसी में वो बच्चे पैदा करता था करने की जो उसने बात की, उसने कहा मैं डिज़ाइनर बेबी चाहता हूँ। और डिज़ाइनर बेबी में उसने कहा किसी बंदे को पूरी कायनात में बच्चा पैदा करने का राइट जो है ना वो रियासत दे, पेरेंटिंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप गरीब हैं, आपका इंटेलेक्ट कम है और आप जो है जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं, आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते। और ये पोलियो मुहिम के साथ जोड़े तो समझ आ जाती है कि हमारे ट्राइबल बेल्ट के गरीब लोगों के बच्चों के साथ क्या करते हो। क्या तुमने सोशल मैपिंग की, डाटा की कलेक्शन की, तुम क्या कर रहे थे यहाँ वहाँ पे? स्पाई बड़ा छोटा वर्ड है उसामा, ऐसा लगता है कि उसकी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी काम कर रही है। नसरा हसन इस वक्त इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट की एडवाइजर है और UNRWA में काम कर चुकी हुई है, उसके रिसर्च आर्टिकल है मिलिटेंसी टेररिज्म के ऊपर है, और वो बैठी हुई है वहाँ के ऊपर वियना के अंदर है। पाकिस्तान के अंदर उसने ईमेल में लिखा उसे कि मुझे अपना पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे पूछते हैं होटल की लॉबी में तुम क्या कर रही हो, तो मैं कहती हूँ आई वॉज बॉर्न इन पाकिस्तान, मैं क्या कर रही हूँ, मैं पोलियो के कतरे पिला रही हूँ। तो इस तरह मैं उन्हें मुतमिन कर देती हूँ। और आप सोचें एक बंदा जो बच्चियों के रेप करता है, वो उसका पोलियो से क्या लेना देना, उसको कौन सा इंसानियत इसका मतलब है वो यहाँ पे मैपिंग कर रहा था। पूरी दुनिया में इंक्वायरी हो रही है, अभी तक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इनिशिएट क्यों नहीं की इंक्वायरी है, और अगले साल फिर कतरे पिलाए जाने हैं। तो इस स्कूल ऑफ थॉट को क्या एम्बोल्डन नहीं हो जाएगा कि ये कतरे नहीं पीने, हम बांझ हो सकते हैं, कुछ है। तो वो कहता था बर्थ कंट्रोल, और उसकी कंपनी की इन्वेस्टमेंट किसके अंदर है? पब्लिक हेल्थ में, और उसके मरते ही कोविड आ गया। फिर ये तो अब लोग सोचने लग जाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से वबाएं आती हैं, किस तरह फैलाई जाती हैं। ये कोविड के लोग भी सवाल करने लग गए हैं, सारे पहले से कैसे पता था और इस तरह के हालात बनेंगे दुनिया में। देयर इज नो फ्री लंच इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स इससे डिस्कस कर रहा था ये सब बातें, हाँ, कि जी वबा आने वाली है या वबा आएगी, क्या करना क्या। और बिल गेट्स की कंपनी ने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 10 साल में बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की, और बिल गेट्स की तलाक भी इसी ने करवाई। इसने बिल गेट्स को कहा कि वो लड़की का जो कनेक्शन है वो मैं बता दूंगा, रशियन लड़की जिसके साथ ब्रिज खेलते हो, मुझे पैसे रीइंबर्स को। $30 बिलियन की तलाक हुई इसकी वजह से 2015 के अंदर है। उसकी वाइफ ने कहा बिल गेट्स की कि मुझे बड़ी बिल्कुल अफसोस है, दुख है, तकलीफ है कि इसका इस शख्स से ताल्लुक है। वॉल स्ट्रीट के अंदर वो मामला था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गरीबों का बच्चा था, गेटेड सोसाइटी में न्यूयॉर्क के अंदर पैदा हुआ। अच्छा। और कॉलेज जो है, कॉलेज के अंदर डिग्री नहीं ले सका, लेकिन हार्वर्ड में विजिटिंग लेक्चरर था। उसामा आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए, क्या ख्याल है? तो पाकिस्तान के अंदर मुझे लगता है सिक्योरिटी है, एंटर नहीं होने देगी आपको। और हार्वर्ड में उसका जाती दफ्तर था।
स्टीफन हॉकिंग को उसने बुलाया ग्रेविटी की कॉन्फ्रेंस पे 2006 में अपने आइलैंड पे, और नोम चोम्स्की को पूछता है यार ये मेरा इमेज खराब कर रहे हैं, क्या करूं? उसने कहा इग्नोर करो, ये वो नोम चोम्स्की है जो दुनिया के अंदर बताता है मैस मीडिया। इंसानियत और आप इंसानी सोचें कि हकूक। कोई एक बंदा है जो उसकी दस्तरस से बाहर है? कोई एक बंदा आप अरे बताएं। यानी ऐसे करता एमबीएस से टारगेट कर लेता था कि मैं इसको काबू करूं, इसको काबू करूं, बिल्कुल है, कैसे करूंगा, उसकी बिल कमजोरियां ढूंढता था उसकी और उस पर कमजोरियां ढूंढता था, और सबसे बड़ी बात वो कहता था असल चीज होती है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग का बादशाह था। इस लड़के को हंट किया डाल्टन स्कूल के प्रिंसिपल ने, और किस तरह किया, उसे एक तकरीब के अंदर लेके गए। उसने कहा इसके अंदर तीनों चीज़ें पूरी हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये बच्चा जो है पुअर है, और दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या है, एस स्मार्ट, पी एस, और डी डी डेस्परेट टू बिकम रिच। ये कहता था 18 साल में मैं वो करूंगा जो इस कायनात में कोई नहीं कर सकता, बताएं मैं क्या करूं? तो लड़कियां सप्लाई करना इसने शुरू कर दी तभी से करनी शुरू कर दी, और कहता था मेरे गाहक बिलियनर्स होंगे, इससे नीचे नहीं होंगे। और हर जगह के ऊपर आपको पूरी फाइल में बार बार इसराइल मुसाद का कनेक्शन मिलता है। और ये एजेंट नहीं, एजेंट तो होगा, इंटेलिजेंस सर्कल्स का पार्ट है। ये तो वजीर आजम से बात कर रहा है इसराइली कि तुम आर्टिकल उधर छापो। ओबामा के सेक्रेटरी को कह रहा है, लैरी सिमर्स को जो हार्वर्ड का प्रेसिडेंट बना, ओए अभी तक शाम के ऊपर अटैक क्यों नहीं किया? मतलब आप सोचें कि ये किस कोई दुनिया के सरकारी अंदर ओहदा नहीं, कुछ कुछ लेकिन नहीं वहां है, बैठे कोई हैं। तमगा नहीं और कुछ नहीं है। तो सोचें किस हद तक वो जो एम्बोल्डन हो चुका हुआ था उस, और कदीम तसव्वुरात से बड़ा इंप्रेस था। अच्छा, ये जदीद अशराफिया आज की जो है ना, ये पुराने नज़रियात के बहुत इंस्पिरेशन लेती है। वो कहता था कस्बा जो है ना, हर सूरत के अंदर हमारी महफिलों के अंदर खाना काबा का ये चीज़ें नज़र आनी चाहिए। ये उस चीज़ को ट्रॉफी समझता था कि जिसको मुसलमान एक्सेस नहीं कर सकते मैं करूँगा, और मासूमियत को ट्रैम्पल करना अपना राइट समझता था बच्चों के साथ है। ये कैसे उनको घेरता कैसे था, उनको ये पैसे देता था, लालच देता था? रिक्रूटमेंट एजेंसी के अंदर काम सबसे ज़्यादा काम करती थी ग्लैन मैक्सवेल। वो खातून होके क्या करती थी, लड़कियों को कहती थी कि मसाज सेंटर्स में काम करोगी, पर आवर इतने पैसे मिलेंगे, और दूसरा फैशन इंडस्ट्री के अंदर शोबिज़ में, वहाँ से लड़कियाँ सप्लाई करके अमेरिका जाती थीं, और मसाज सेंटर्स के नाम के ऊपर इनके साथ बर्बरियत है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, शायद हमारे व्यूअर्स को लगे कि कोई एग्जेजरेशन है, दे कुड इजीली अपना गेट इट गूगल, वो करवा सकते हैं, गूगल खुद भी कर सकते हैं, कि उसका जो घर है जो कि न्यू मैक्सिको में, वो उसके घर की एंट्रेंस पे एक तस्वीर लगी हुई है जो कि कॉर्नियस वैन हाम ने बनाई, जो डच अपना था 1590 का आर्टिस्ट है, और वो है मसैकर ऑफ द इनोसेंट्स है। जब जीसस ने पैदा होना था तो उस वक्त तमाम बच्चों को कत्ल कर दिया गया। आपको पता है कि वो मैरी लेके उन्हें भाग गई हैं। वो कहता था एंट्रेंस पे तस्वीर लगाओ ताकि छोटे बच्चे, जो लड़कियां एंटर होती हैं, वो देखें नो मर्सी, नो मर्सी, और गर्दनें कटी हुई। अगर वो तस्वीर आप देखें ना, तो स्पेशल 9x9 की तस्वीर लगी हुई थी। वो कहता था ये मैसेज चला जाए कि यहाँ पे कोई मर्सी नहीं है। इतनी बर्बरियत। और अभी उसी मेक्सिको के अंदर जो है ट्रुथ कमीशन बन गया, अभी परसों की बात है, और उन्होंने पता चला कि उन खेतों में कुछ इंसानी लाशें मिली हैं, खोपड़ियाँ मिली हैं। तो वो चेक करना चाह रहे हैं कि इस 10, और वो खेत बंजर ज़मीन के ऊपर है उसामा, ना वहाँ पे पहुँच सकती है न्यू मैक्सिको के शहर अब सेंटा फे की लाइटें, और ना शोर अल्बा करकी का। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, वो कहता है एटम बम बनाना क्या काम है? ये वही न्यू मैक्सिको है जिसके अंदर अल्बा करकी जो शहर इसकी प्रॉपर्टी से 1.5 घंटे से के रास्ते के अंदर है, वहाँ पे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत 1945 में एटमी धमाका किया जाता है 16 जुलाई को। इसने साइंटिस्ट हायर किए, कहाँ के, NSA, अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस के लोग हायर करके, कहता है मुझे DNA को कोड तोड़ के दिखाओ। जिस तरीके से कोड होता है कंप्यूटर का, दुश्मनों का तोड़ते हो ना कोड है, इसको डी कोड करके दिखाओ DNA को। खुदा बनने का उसका तस्वुर था। वो कहता था मैं हर सूरत में DNA तोड़ के दिखा दूंगा, और उन्हें दिखाऊंगा जो कहते हैं एटम बम, एटम को तोड़ा, मैं उससे बड़ा मैनहट्टन प्रोजेक्ट लॉन्च करूंगा। इसका नाम भी उसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट रखा। ये पकड़ा कैसे गया, किस तरह ये अच्छा, ये और बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग मौत भी चीज़ एक है। मुअम्मा बन गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप जानते हैं, आप तो माशाल्लाह जर्नलिस्ट रहे हैं, लॉस एंजलिस टाइम, न्यूयॉर्क टाइम, वाशिंगटन पोस्ट, तीनों ने कभी खबर नहीं दी। ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या है? छोटे से अखबार वहाँ के ऊपर जो है वो खबर लॉन्च करता है, पहले पॉम बीच वाले उस खबर को दबा दिया जाता है, थ्रेट करता उन्हें। उसके बाद मियामी हेरल्ड की लड़की है जूली ब्राउन, वो ज़िद्दी लड़की, उसके लिए 3-4 लोग चाहिए, जिसके अंदर वो उसको था कि लड़कियाँ मिलें उनकी वालदा, 4 लोग हो गए, उसने केस इसके खिलाफ फाइल कर दिया। अब मसला ये है कि इसको पकड़ना तो नामुमकिन था, शायद उन अपना इंटेलिजेंस इदारों के लिए, उस सिस्टम के लिए इररेलेवेंट हो गया। डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट में पकड़ा गया, पहले 9 दिन के अंदर खुदकशी करता है, बच जाता है, उसके बच जाता है, इंक्वायरी नहीं बैठती। और अब चेक करें, वो कहती है जूली ब्राउन अपने अभी उसने सेप्सटैक के ऊपर 2 हफ्ते पहले लिखा पूरा आर्टिकल। वो कहती है मेरी पूरी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की ज़िंदगी में एक ही चीज़ मुझे पता चली, इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती।
कि ये कमरे में था, इसका जो साथ सेल का मेट था वो था नहीं, कैमरे उसी वक्त ख़राब हो गए। वो दो लोग जो हर आधे घंटे बाद उनका काम था इसको आके देखना कि ये ज़िंदा है, मार तो नहीं रहा, क्योंकि सुसाइड वॉच लिस्ट पे था, सारी चीज़ें एक वक्त में हटा दी। तो वो कहती है इफ़ ए डक quacks like a duck, swims like a duck, then it probably is a duck. इसका वो कहती है सारी चीज़ें बताती हैं कि उन्होंने मैनेज करके 36 दिन में से मार दिया। अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ था, वो खुद की जान क्यों लेगा? और उसके भाई ने पैथोलॉजिस्ट हायर किया फोरेंसिक, उसने कहा ये तो गला घूंटने से इसे मारा गया। और अभी नई कंस्पिरेसी आ रही है कि वो बच के निकल गया और अभी इजराइल में रह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वाटर को इतना मडी करके स्टडी कर दिया कि हर चीज़ लगता है कंस्पिरेसी है, सच कहीं है नहीं। और वो 26 लाख डॉक्यूमेंट बाहर करेगा नहीं। ये और ईरान के हवाले से वो हमेशा कहता था ईरान पे अटैक के अलावा अमेरिकन गवर्नमेंट को कुछ नहीं करना चाहिए, हर सूरत में इसको अटैक करें। और भी कई चीज़ें ऐसी हैं, अगर हम बता नहीं पाएंगे लोगों को, बहुत सी चीज़ें मुश्किल बढ़िया करना। बहुत चीज़ें, और ग्रोटेस्क हैं इतनी ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा घटियापन की इंतहा की एंड तक है कि आप बता नहीं सकते कि उस ईमेल्स में लिखा क्या हुआ। काला जादू करने के लिए इंतहा के गंदे और गलीज काम करने पड़ते हैं, बिल्कुल। वो सारे ये कर रहा था और उसमें आगे जा रहा था। जब खुदाई का दावा और वो मस्जिद की तरह की, और चारों प्रॉपर्टी का नक्शा अप्रूव जो करवाया वो अलग है, और जो नक्शा बनाया वो अलग है, और नीचे पूरी बेसमेंट है जिसके अंदर तहखाने बनाए गए हैं। और वो जो अगर छोटा सा कमरा आप दिखा पाए, मैं आपको आप अभी नाजरीन देख पा रहे होंगे, वो मस्जिद बनाई गई है जिसके दरवाजे जाली हैं और जिसकी खिड़कियां जाली हैं और बाहर से ताला उल्टा लगा हुआ है। वो सारा मैंने कहा ना वो पुराना, और कहता था अंदर पियानो मैं बजाता हूँ। अब एक खबर आई है कि अंदर चीहू की आवाज़ होती थी बच्चियों की, जो बाहर तक नहीं थी आ सकती है। तो ये और अमेरिकन FBI इंक्वायरी नहीं कर रही उस चीज़ को, खामोशी से वो। और डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, परसों उनसे बार बार पूछा गया, कहते हैं मूव ऑन, छोड़े वो पीछे रह गया, मूव ऑन, आगे चले। मेरा तो क्लियर हो गया, मेरे ऊपर इल्जामात है, ये था वो था, बिल्कुल। और उसी डिस्ट्रैक्शन में ईरान वाली सारी स्टोरी वो लेके आगे हुए हैं। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिस्टम अपनी जगह पे मौजूद है, सिस्टम के अंदर बड़ी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन का फ्रेमवर्क नज़र आता है। चीज़ें ऐसा हैपहैज़र्ड में कुछ नहीं हो रहा था, हर चीज़ के साथ जो है क्या कहते हैं, उसने लोगों को मैनेज किया हुआ था। उसकी ब्लैक बुक है जो कि 2009 के अंदर उसका जो बावर्ची है वो बेचता है FBI को, वो ब्लैक बुक अब वो भी अभी तक बाहर नहीं आई है। उसके ऊपर लोगों की लिस्टों के नाम है बंदों के, और हर एक कंट्री के बड़े बंदों के। वो MBS से मुलाकात करना उसकी ख्वाहिश थी, उसने एक दिन के अंदर कर ली। फ्रांस से उड़ा 7 नवंबर को और जाके डायरेक्ट मिल लिया। पहले जेफ बेजोस मिलता, फिर ये मिलता। अब 35 लाख डॉक्यूमेंट्स में तस्वीरें, वीडियो, सब कुछ है। तो इतनी लंबी इन्वेस्टिगेशन किस किस ने की होगी, किस तरह इससे पहुंचे, एक एक चीज़ सारी, यानी जब करना हो हर चीज़ के एविडेंस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अमेरिका में तो है कि 30 साल बाद गालिबन वो इनको आम तो करनी पड़ेंगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये नहीं करेंगे, ये बड़ा डिफरेंट है। याद रखें पनामा पेपर पूरी दुनिया में आम हो गए क्योंकि वो ग्लोबल साउथ के लीडर्स थे, विकीलीक्स थी, जुलियन असांज वाला, वो दीगर सब चीज़ें सामने आती रही। जी। अभी अमेरिका के जो बड़े रिपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि ये कभी बाहर नहीं आएगी क्योंकि ये अनटचेबल लोगों के बारे में है। ये बिग बॉयज बिलियनर हैं, ये गोल्डमैन सैक्स के लोग हैं, रॉकफेलर के हैं, इसके अंदर बड़े से बड़े कॉरपोरेट वर्ल्ड के लोग हैं। वो कहते हैं ये कभी बाहर नहीं आएंगे। अब जब वो चूंकि वो दुनिया में नहीं रहा, मर गया या मार दिया गया, जो भी हुआ, उसके बाद ये कि अब बाकी चीज़ों को भी किस तरह दब जाए। इसलिए दब जाएं क्योंकि इसमें से बहुत, और ये कोशिश तो हुई थी दबाने की, लेकिन फिर भी सामने आ गई चीज़। याद रखें डोनाल्ड ट्रंप किसी सूरत नहीं आ सकता था। इसका प्रेसिडेंट बनना दूसरी दफ़ा ये बताता है कि समथिंग इज़ फिशी। और असल में लोग जो सवाल कर रहे हैं, जो बाइडन के पास ये डॉक्यूमेंट थे, अगर वो रिलीज़ कर देता तो ट्रंप तो जीत नहीं सकता था। उसने क्यों होल्ड किया? क्या उसके ऊपर भी कोई प्रेशर था? वरना उसके लिए तो बड़ा आसान था, बिल्कुल। और यही वो ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहा है कि जी उसने नहीं किया और मैंने कर दिया, मेरे ऊपर इल्जाम आता था, मेरा दोस्त था, ये था वो था, देखिए मैंने कर दिया। और ग्लेन मैक्सवेल कहती है अगर मुझे सदारती पार्डन, मुझे क्लीमेंसी मिल जाए तो मैं सच बताऊंगी दुनिया में क्या हुआ। लेकिन साथ ही कहती है उसी ब्रेथ में कि बाइडन का ट्रंप का और क्लिंटन का इसमें कोई नाम नहीं है, मतलब उनका कसूर नहीं है। और उसको जो सहूलतें हैं ना वो शाहरुख जतोई को भी नहीं मिलेंगी थी। और आप बात करते हैं अमेरिकन सिस्टम की कि वहाँ के ऊपर इंसाफ है। हालत ये है कि वो कहती है 25 मर्दों ने कई लड़कियों को पैसे दे के कि तुम्हारा रेप किया था मैंने, ये लो चेक बुक, ये लो, इस तरह करके। तो पाकिस्तान में ये नहीं होता उसामा, आपने तो माशाल्लाह काम किया हुआ, ऐसे ही है, इधर भी पैसे दे के चुप कराए जाते हैं। तो इसी वजह से वो लड़की ने सुसाइड की, जॉफरे ने, जिसकी खबर, उसने कहा कि मुझे था कि मैं जिनसी गुलामी में ही मर जाऊंगी, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। तो लकीली एंड्रयू को तो अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि वहाँ के ऊपर पब्लिक का प्रेशर है, पब्लिक का प्रेशर बहुत प्रेशर है, जिसकी सामने आ गई है वो तो गया। और रो खन्ना ने कहा है कि ये इतनी बड़ी एप्स्टीन फाइल है कि हमेशा के लिए बरतानिया की बादशाहत ख़त्म हो सकती है, कायर स्टारमर की गवर्नमेंट गिर सकती है, नॉर्वे में इंक्वायरी बैठ की, मतलब कोई एक जगह पे सिर्फ एक ट्रंप साहब हैं जो वाइट हाउस की बुनियादें हिलने नहीं दे रहे।
और वहाँ के ऊपर न्यू मैक्सिको की खातून कहती है अगर इस ट्रुथ कमीशन ने इस जगह को खोज डाला ना तो इस वाइट हाउस की दीवारें हिल जाएंगी। न्यू मैक्सिको में खुदाई हुई है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का नाम हर जगह के ऊपर है, 38,000 दफ़ा नाम है उसका इस डॉक्यूमेंट में, और 10 साल से उसका ताल्लुक था इसके साथ। और इसकी जो इस वक्त की खातून अव्वल है उसकी पहली मुलाकात इसी ने लोलिता एक्सप्रेस पे करवाई थी, तो वो तक उसकी इंस्टॉलेशन है, वो खातून जो है मेलानिया ट्रंप है। लेकिन अंजाम तो उसका भी फिर अंधोनाक ही हुआ, किसी ना किसी चीज़ें जाहिर है, पता नहीं किसकी क्या छुपी हैं, लेकिन बिल्कुल। जिसको हम दुनिया की शराफिया या एलीट इसी क्लास कहते हैं, बिल्कुल उनके हकायक या अंदर से कितने गलीज़ और बिल्कुल गंदे है। होते हैं। और ये वो हैं उसामा जो कहते हैं कि मुसलमान लोग जो हैं वो ख़वातीन के साथ बड़ा जुल्म करते हैं, ये वो हैं जो अफ़गानिस्तान पे इस बेस पे वेपनाइज करके विमेन राइट्स के ऊपर अटैक करते हैं, और अपनी हालत ये है कि अंडर एज लड़कियों के साथ वो इस तरह से किस तरीके से बर्बरियत कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये वेस्ट जो है ये प्रॉपर तौर के ऊपर पर्दा हट गया, और बिहाइंड द कर्टन जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अनफोल्ड हो गई हैं सामने, सामने आ गया। और इससे भी दुनिया बदतर के शहंशाह, दुनिया के अमीर तरीन कॉर्पोरेट के लोग, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन, यानी जिसको भी आप कह लें, elite जिसको class, भी जो सारे आप इसमें सोचते थे। हैं ना जिसे आप एलीट और कहते हैं वो उसके सारे थ्रू हैं। ये सारे को कंट्रोल कर रहा होता बिल्कुल। और अभी तो बंदे बाहर ही नहीं आए, अभी तो चंद एक का नाम है, 26 लाख फाइल है। आप 26 लाख अब सोचें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में होती तो है। आग लेस देन 30% आई हैं हाँ, सामने। और हमारे पास इधर तो आग लग जाती एलडीए के, वो सारे जला देते हैं कुछ तो ना कुछ उधर आ कम से कम जो है कोशिश ये वहाँ भी वैसे यही है, किसी तरह तबाही है। बिल्कुल ऐसा ही। और लेकिन वहाँ पे पैटर्न जो है ना वो यही नज़र आ रहा है हमें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाहिद, आपने वक्त दिया, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।